Hello students, today we are going to study differences between DNA and RNA. हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना सीख लिया, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। तो अब डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम जानते ही हैं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड जबकि आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड। दूसरा डिफरेंस हमें क्लियरली पता है कि आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड जबकि डीएनए का फुल नेम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर होती है, यहाँ पर है राइबोज शुगर जो कि पेंटोज शुगर है, पर सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है तो ये राइबोज शुगर है। और अगर यही सेकेंड पोजीशन पे राइबोज डिलीट हो गया, इट बिकेम डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज शुगर है डीएनए में, ये भी एक तरह की पेंटोज शुगर है, सिर्फ डिफरेंस है सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप के एब्सेंस का। थर्ड डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, आपको अच्छे से पता है कि जो भी प्यूरिन और पायरिमिडीन्स होते हैं उसमें से एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो दोनों में कॉमन है। सिर्फ डिफरेंस है आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमीन होता है। दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल सेम है विद ओनली वन डिफरेंस। यूरेसिल में एक पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग गया और ये थाइमीन बन गया। तो अब जो भी हमने ये तीन डिफरेंसेस पढ़े हैं इस पे बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये तीनों प्रॉपर्टीज, डबल स्ट्रैंडेड होना, डीऑक्सी राइबोज शुगर का होना और थाइमीन का होना, तीनों ही चीज़ें डीएनए को देती हैं एडिशनल स्टेबिलिटी। तो डीएनए इज मोर स्टेबल जबकि आरएनए में ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ये कम स्टेबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डीएनए इज मोर स्टेबल, आरएनए इज लेस स्टेबल और आरएनए इज मोर रिएक्टिव जबकि डीएनए इज लेस रिएक्टिव। एक ही बात हो गई, अगर हम एक ही सेंटेंस भी लिख लें तो काम चल जाएगा। पहला डिफरेंस तो हमने डबल स्ट्रैंडेड वाला देखा, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये थाइमीन है, यहाँ यूरेसिल है। आप कॉपी पेस्ट तरह से लिख सकते हो टेबुलर फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको लिखा है। फोर्थ डिफरेंस वो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी वाला है। क्योंकि आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है, ये पहले जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, आप भी जानते हो कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है, इट कैन स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए इज प्रेफर्ड एज द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज प्रेफर्ड एज स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। आप जानते हो सेंट्रल डोग्मा मीन्स डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होती है। तो जब भी प्रोटीन बननी है यानी कि हमारे कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होना है तो डीएनए से पहले आरएनए ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो आरएनए हमेशा इट इज़ प्रेफर्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ये स्टोरेज करता है इंफॉर्मेशन को, में प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है पेरेंट्स से बच्चों में आई हैं वो लाइफ के साथ या कुछ और चेंजेस के साथ वो चेंज ना हो जाएं। स्टेबिलिटी ज़रूरी है ताकि वो एज इट इज़ रहे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास पैदा होने के साथ हमको मिली है पेरेंट्स से। तो इट इज़ प्रेफर्ड एज द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जबकि इट इज़ प्रेफर्ड एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये ट्रांसमिशन में यूज़ होती है, खास बात है यहाँ पर कि इट इज़ प्रेफर्ड एज द ट्रांसमिशन
ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमने यही बात की कि ये जेनेटिक और हेरिडिटरी मटेरियल होता है सेल का, जबकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा डीएनए सिर्फ हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और उसके अलावा आरएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो मेनली डीएनए और आरएनए के ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जो इसको स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, पर अच्छे से इसको समझ लेना और कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। तो इसके साथ ही ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।